Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral is integration of sin to the power 5x upon cos to the power 4x dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में पहले हम देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है विथ रेस्पेक्ट टू x, ये किसके इक्वल होता है? तो ये हमारा इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx है, ये किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी आ जाएगा। नाउ यहाँ पर जो है n के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि n जो है हमारा ये बिलोंग्स टू r होता है, बट ये माइनस वन के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि n की वैल्यू रियल नंबर के सेट में से माइनस वन को छोड़कर कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, इसे मैं i के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 5x upon cos to the power 4x dx। नाउ इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है cos to the power 4x, इसमें हम cos x को पुट कर देते हैं t के इक्वल। तो यहां से अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x और x का हो जाएगा dx, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम साइन एक्स dx को माइनस dt से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर न्यूमरेटर में साइन टू द पावर 5x है, उसमें से एक साइन x को dx के साथ मिला के माइनस dt से रिप्लेस कर देंगे और cos x को t से रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर बचेगा साइन टू द पावर 4x और साइन एक्स डी एक्स तो हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी। डिनोमिनेटर की बात करें तो कोस एक्स हमारा हो जाएगा ये टी टू द पावर 4। नाउ इस साइन 4x को भी हमें टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहां से हमें एक आइडेंटिटी पता है कि जो हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख देता हूं और कोस एक्स को हम फिर से t लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर मैंने लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये साइन टू द पावर 4x है, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और फिर cos x को t भी लिख दिया, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। माइनस डी टी में माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, तो ये डी टी हो जाएगा अपॉन टी टू द पावर 4। नाउ सबसे पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर हमारा जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 डी टी, यहां पर बाहर माइनस साइन था और डिवाइड में टी टू द पावर 4 है। नाउ इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये माइनस साइन तो बाहर ही ले लेते हैं, टी टू द पावर 4 से टी टू द पावर 4 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू डी टी हो जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा 2 टी टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी टू द पावर 4, यानी कि 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, प्लस यहां पर होगा 1 बाई टी टू द पावर 4 डी टी। ये हमारे x टू द पावर n dx की फॉर्म में आ चुके हैं, इन्हें हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे माइनस साइन बाहर, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस 2 टी टू द पावर 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसे हम लिखेंगे टी टू द पावर माइनस 2 dt, और वो हो जाएगा माइनस 1 बाई टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली बात करें तो यहाँ पर प्लस साइन है, टी टू द पावर 4 को 1 बाई टी टू द पावर 4 को हम लिखेंगे टी टू द पावर माइनस 4,
तो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 1/-3t³। इस माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई हमारा इक्वल हो जाएगा 1/3t³। यहां पर माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन बनाएंगे, पर फिर से माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -2/t, और यहां पर हो जाएगा -t। और ये सारे हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन थे, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी हम यहां पर लिख सकते हैं। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी आ जाएगा। नाउ हमारे फाइनल आंसर के लिए हमें x के टर्म में चाहिए, तो हम t को फिर से क्या रिप्लेस कर देंगे, जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी, तो हम t को फिर से cos x के इक्वल पुट कर देंगे हमारे फाइनल आंसर के लिए। तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/3t³ है, तो ये हो जाएगा 3 cos x का क्यूब -2/t -t, यानी कि -2/cos x, और यहां पर हो जाएगा माइनस का cos x, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।